तो आज हम अध्याय 5 कर रहे हैं। 5 का अंतिम सेक्शन है। भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म करके क्या होता है, हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत रहा कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता की क्लेश का कारण है। तो हमारे को क्लेश मिलती है तो उसका कारण क्या है, हम भगवान को भूल जाते हैं। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है वो देवी प्रेम में। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध को विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हुआ हो। मतलब वो मुक्त कैसे हुआ, वो आत्म साक्षात्कार करके, वो अपने को भगवान से जोड़ करके, वो कृष्ण भावना भावित होकर के। तो उसके और आगे लक्षण बताते हैं, काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित रहती है। जैसा कि भागवत में भी बताया गया है, भक्ति पूर्वक भगवान वसुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो जो भक्ति करते हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो अपने वेगों को रोकने में ज्यादा सक्षम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान के को अर्पित कर दिया है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालती है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात
भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाता है। तो हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है, हम यहाँ पे हैं, भगवान वहां पे इतना दूरी है, हम कैसे सेवा करें? तो हम जानते हैं कि हम मन से भी सेवा कर सकते हैं। मछली जो है अपने मन मतलब अंडों को स्पर्श नहीं करती, बल्कि दृष्टिपात से वो फर्टिलाइज करती है अपने अंडे को। कछुआ जो है वो दूर रह करके सिर्फ चिंतन करता है, और पक्षी स्पर्श करके करते हैं। तो जब ये मतलब छोटे छोटे पक्षी जब ऐसा कर सकते हैं, तो मनुष्य अगर ध्यान करे और चिंतन करे, भगवान की भक्ति करे, तो भगवान भक्ति उसकी भगवान तक पहुंचती है। आगे बताते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एव अंतरे अंतरे ध्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत्तेन्द्रियमन बुद्धि मुनि मोक्षपरायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सह। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के बीच रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। तो मुक्ति का भगवान मुक्ति के स्तर के बारे में बता रहे हैं कि ये कृष्ण भावना भावित कर्म करके मुक्त होने की क्या विधि है, कैसे मुक्त हो। मुक्ति के लिए ये एक विधान का भगवान बता रहे हैं, विधि के बारे में भगवान बता रहे हैं। और ये भगवान आगे चैप्टर के लिए एक मतलब विषय भी बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है, तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। तो ये क्या करता है ऐसा? ये भक्ति करते ये ध्यान योगी करता है। जो अष्टांग योगी होते हैं, वो अपने को प्राण वायु को रोकते हैं, अपने भाव के बीच में लेके आते हैं। ये सब जो है प्रोसेस है। तो मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांत का प्रतिपादन करके भगवान श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त करता है। यह अष्टांग योग 8 विधियां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण होता है। तो प्रत्याहार विधि क्या होती है? जो शब्द है, स्पर्श है, ये जो हमारी इंद्रिय भोग है, इंद्रियों के सब जो भोजन है, उनके निराकरण करना होता है, उनको रोकना होता है। और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना पड़ता है। आंख को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने का संभावना है। न ही आंख को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किसकी?
ध्यान पद्धति की। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने की वह नहीं रह जाता है। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो अब भगवान ने इसका, इस अध्याय के अंत में भगवान ये बताते हैं कि भगवान के अनुसार शांति प्राप्त कैसे करें। ये हम कर्म योग में किए, बट शांति प्राप्त करने का सूत्र क्या है, ये इसको शांति सूत्र कहते हैं। क्या भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शोषितम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज के दिन में बहुत ज्यादा बेचैनी है, लोग परेशान हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान की तमीश्वराणम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्रता प्रवृत्त जानना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इस तथ्य को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यवस्थित समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, आप सब पढ़े इसको। और भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान के भोग के लिए बना है। मतलब हमें भोगी स्वयं नहीं बनना है। क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या का भोक्ता कौन है, मैं हूँ। भगवान सबके परमेश्वर है, अर्थात सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से के नियंत्रण में न हो। और प्रभु, और ये नियंत्रण करने वाले और जो भोक्ता ये है कौन, ये हैं हमारे मित्र, हमारे हित चाहने वाले हैं। तो हमें भय किस बार कारण होती है, भय होती है कि हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, कल के दिन में हमारी पूर्ति होएगी नहीं होएगी। जब पता है हमें कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और हमारे सब कुछ वो करेंगे, ये जब हमको पता लग जाए, और सब कुछ के भोक्ता वो है, हम नहीं है, ये पता लग जाए, और ये भी पता लग जाए कि वो तो हमारे मित्र हैं, हमको कहीं भी रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, हमारी सारी परेशानी को दूर करेंगे, अगर ये पता लग जाए, तो फिर आदमी बेचैन नहीं रहता और शांति को प्राप्त करता है। तो हमारा शरीर है, शरीर क्या चाहता है, शरीर सुख चाहता है। मन क्या चाहता है, मन शांति चाहता है। मन बेचैन होता है, मन शांति चाहता है, और आत्मा आनंद चाहती है। तो हमें लेवल भक्ति में आने से हमारा लेवल इनहांस होता है। क्या होता है कि हम शुरुआत में हमारी सुख से, हम समझ जाते हैं कि सुख जो इंद्रियां चाहती हैं वो ट्रैप करता है, ये हमें दलदल में डालता है। तो हम इससे ऊपर उठे, तो ऊपर उठते हैं तो हमारे वो भगवान के प्रति हम भौतिक संसार में क्या चाहते हैं, हम आई एम द सेंटर, एवरीथिंग फॉर मी, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये पत्नी मेरी, मतलब इज फॉर माई सेटिस्फैक्शन। मेरा पुत्र, मैं कहूंगा वो करेगा, मैं बोलूंगा तो मेडिकल कर ले, मेडिकल कर लेगा, मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कर लेगा। मेरे मित्र,
मुझे जरूरत होगी तो मेरे मित्र मेरी सहायता करें। सब जगह मैं सेंटर में होता है। जब भगवान को सेंटर में कर देते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को अपना सुहृद मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो सेंटर अपने से भगवान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब भगवान को सब कुछ मानते हैं, क्योंकि सब लोग जब मैं करेंगे, जैसे तालाब में 15 जगह एक पत्थर मैं डाल रहा हूँ, दूसरा कोई डाल रहा है, तीसरा कोई डाल रहा है, तो सब जगह से जो वेव बनेगी सब एक दूसरे पे टकराएगी, और जहां टकराहट होती है वहां पे डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस मीन्स अशांति होती है। जब सारा मान लीजिए पैबल है, एक ही जगह डालते हैं तो बहुत सुंदर फ्रिंजेस बनेंगे, एक लहर बनेगी, वो बहुत खूबसूरत होगी, उसको कोई काटेगा नहीं। तो अगर हम अपना सेंटर, अपने परिवार का सेंटर, अपने समाज का सेंटर, अपने राष्ट्र का सेंटर अगर भगवान को बनाते हैं, तो आपस में कोई द्वैत नहीं रह जाता है, कोई दुविधा नहीं रह जाती है, कोई अपना पराया वाली भावना नहीं रहती है, और हम शांति को प्राप्त करते हैं। भगवान ने यही बताया यहाँ पे। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम जाएंगे अगले चैप्टर में, अध्याय 6 में। किसी का कोई डाउट, किसी कोई प्रश्न हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बात कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो। नहीं तो हम प्रवेश करते हैं चैप्टर 6 में। तो भगवान ने जी, नीति माता जी, अब अपने कमेंट कर सकते हैं माता। हाँ, जय श्री कृष्णा। मेरा हरे ये कृष्ण। क्वेश्चन था, जब आपने लास्ट में ये बताया आंखों पर बंद करके और नाक के उस सीध में रहते हैं, तो उसकी क्या प्रैक्टिस बताता है कोई गुरु कि ऐसे करना है, या फिर हमको अपने आप ही प्रैक्टिस कर करके हो माता जी, ये शुरुआत है, ये ध्यान योग का स्टार्टिंग बताया है। एक रेफरेंस दिया है भगवान ने। आगे पूरा अध्याय इसी के बारे में चर्चा होगी माता जी। जब ओके, पूरा अध्याय हो जाएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करने का है। ठीक है ठीक है। या किसी करना गुरु है से समझना होता है, मेरा पर क्वेश्चन ये है। ये हम नहीं बोलेंगे अभी। भगवान क्या बोलते हैं पहले ये देखेंगे। ठीक है ओके, माता ठीक है जी ठीक जी है। जी। हरे कृष्ण माता। चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे माता। तो ये चैप्टर 6 में 47 श्लोक है, बड़ा सा अध्याय है। तो इसको 5 भाग में बांटते हैं। श्लोक संख्या 1 से 9 में अष्टांग योग की उन्नति के बारे में बताता है। दो कंसेप्ट है यहाँ पे, योग आरूढ़ और योग आरूढ़। श्लोक संख्या 10 से 32 में अष्टांग योग अभ्यास के विचरण के बारे में बताता है कि कौन कौन से 8 अंग हैं और उनका अभ्यास कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा हुई है। 33 से 36 में मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में चर्चा हुई है। 37 से 45 में असफल योगी का गंतव्य क्या है। अगर हम योग करते हैं लेकिन योग करने में असफल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो और 46 से 47 में भक्ति योगी अर्थात सर्वोच्च योगी कौन है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो हम प्रवेश करते हैं इस अध्याय में। श्री भगवान उवाच अनाश्रितं कर्म फल कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, एक कर्म फल के प्रति अनासक्त है और एक कर्म फल का पालन करता है, वही सन्यासी और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कल युग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। माता जी का पार्शियल आंसर। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ काम करता है, कार्य करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या फिर व्यापक हो, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। बता रहे हैं कि जो शरीर के अंग हैं वो अपनी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते, वो शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमारा उंगली है, उंगली अपनी तुष्ट नहीं होना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो भोजन को पकड़ के हमारे मुंह में डालना चाहता है। मतलब शरीर का एक अंग के तुष्टि के लिए उंगली काम करती है। हाथ क्या करता है, कोई अगर चोट आती हो या फिर कुछ कार्य करना हो वहां करता है, शरीर के लिए कार्य करता है। पैर शरीर को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आंखें शरीर को किधर जानी है, किधर से आनी है, क्या देखना है, उसके लिए कार्य करता है। मीन्स आंख अपने लिए इंडिविजुअल कार्य नहीं करता, उंगली अपने लिए इंडिविजुअल कार्य नहीं करता, पैर अपने इंडिविजुअल कार्य नहीं करता, वो किस लिए करता है, पूरे शरीर के व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें अपने लिए कार्य नहीं करना है। हम किसके अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान के लिए कार्य करना है, इसी को योग कहते हैं। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, लेकिन यह स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पर पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं होती, उसका मात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। तो योग में क्या होती है, योग में इच्छा खत्म, अपने लिए इच्छा नहीं रखते, और सन्यास में क्या होता है, वस्तु से मतलब नहीं रह जाता। तो जब हमें इच्छा नहीं है, मान लीजिए हम योगी हैं, इच्छा ही नहीं है, तो अब वस्तु रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए हमने कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम ज्वाइन किया है, हमने इस्कॉन ज्वाइन किया है, हमारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को हम पालन कर रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो कोई रेस्टोरेंट में चाहे कितना भी अच्छा पकवान बनाए, प्याज लहसुन का बनाए, मीट मछली का बनाए, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना रहा है, पॉम्पलेट आ रही है कि लोग बहुत स्वाद से इसको खा रहे हैं, लेकिन जब हमने ये वस्तु को ही छोड़ रखा है तो हमारे ये किस काम का। तो अगर हम वस्तु से दूरी बनाते हैं तो हम संन्यास, ये संन्यास है। लेकिन जो मन से हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, हमको ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये रेगुलेशन अगर हमारे अंदर आ गई है, तो ये क्या है, ये योग है। भगवान चैतन्य क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम ना कविताम
न जन्म न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद वक्तिर अहेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है। तो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम धन संग्रह के लिए गदा मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा लगे रहते हैं, या फिर सुंदरी कोई स्त्री को इम्प्रेस करने के लिए कार्य करते हैं, या फिर धन को शो ऑफ करते हैं, या फिर लोग अपने को वाहवाही चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं, अपनी कोई ग्लोरीफाई करे उसकी इच्छा होती है। तो चैतन्य बाबा क्या बोलते हैं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे सुंदरी की आवश्यकता नहीं, मुझे कविता की भी आवश्यकता नहीं, न मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो क्या बोलते हैं कि मैं उंगली हूं, मैं इधर उधर जाकर के अपनी तुष्टि के लिए करूंगा तो कोई लाभ नहीं होएगी। हमको क्या करना है, शरीर के लिए कार्य करना है। हम तो आपकी भक्ति चाहते हैं भगवान। और भगवान कृष्ण के बता रहे हैं, आगे बोलते हैं दूसरे श्लोक में, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो इंद्रिय इच्छा को त्यागना क्या है, योग है, और वस्तु को छोड़ना क्या है, ये संन्यास है। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसे किसी भी वस्तु से अपने इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी या योगी साथ साथ होता है, एक साथ ही योगी भी होता है सन्यासी भी होता है। जिसने अपने इंद्रिय तृप्ति करनी नहीं तो उसके लिए वस्तु हो न हो क्या फर्क पड़ता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थी स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। तो हम स्वार्थी क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। आगे बताते हैं तीसरे श्लोक में, आरुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, क्या है, आरुक्ष और मुनिर योग। आरुक्ष मतलब जिसने योग अभ्यास का प्रारंभ किया है, शुरुआत किया है, नौसिख किया है, वो जानने का सोच रहा है। और योगारूढ़ है मतलब जो योग पर आरूढ़ हो गया। आरूढ़ के ऊपर
मतलब चढ़ना, जैसे रथ आरूढ़, रथ पे चढ़ना, रथ पे चढ़ जाना, मतलब रथ पे स्थापित हो जाना, इसको बोलते हैं रथ आरूढ़। वैसे ही योग आरूढ़ का अर्थ है कि जो योग में स्थापित हो गया, योग वो कर रहा है ऑलरेडी, वो आगे एडवांस लेवल में आ गया है। तो तात्पर्य में प्रभु जी बताते हैं, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना इस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सीढ़ी जीव के अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और इसे 3 भाग में विभाजित किया जाता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। तो सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग आरूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम आसनों के द्वारा, जो शारीरिक मुद्राएं हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां बस में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य स्वतः ही बंद हो जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ में ही ध्यानावस्था में रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। तो वो ध्यान किसी और का नहीं करके वो भगवान का ध्यान पहले से ही कर रहा होता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसे सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। आगे भगवान बताते हैं, यथा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। योग पर आरूढ़ हो गया, वो कहलाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा देता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह का वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः यह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने तथा इस यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। आगे बताते हैं भगवान, उद्धरेतात्मना आत्मानं न आत्मनम अवसादयेत आत्म एव ही आत्मान बंधु आत्मा एव दिपु आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसमें क्या बता रहे हैं भगवान के, मन को नीचे गिरने न दे। मन व्यक्ति का मित्र भी होता है और मन शत्रु भी होता है। मित्र कब होता है? जब वो आपके अनुसार कार्य करे। जब वो अपने अनुसार कार्य करने लग जाता है तो वो शत्रु हो जाता है। तो मन को की तुलना आग से भी की गई है। अगर आपके कंट्रोल में आग है तो उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप भोजन पका सकते हैं, उससे आप फैक्ट्री चला सकते हैं। लेकिन जब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो सब कुछ भस्म कर देता है। तो मन भी वैसे ही है। मन अगर आपके बस में नहीं है तो सारा बर्बाद कर देगा। मन अगर आपके बस में है तो आप उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मन आपके बस में है तो मन को के द्वारा ही आप, क्योंकि इंद्रियां किससे कंट्रोल होती हैं? मन से कंट्रोल होती है। तो मन आपके बात सुनता है तो आप बोलेंगे, इंद्रियों को पैर मंदिर की तरफ जाएगा। अगर वो अपना मनमानी करने लग जाएगा तो आप सोच रहे हैं क्योंकि आप सोचे ना सोचे आपका कल्याण तो उधर जाने में है। लेकिन अगर मन अपना मनमानी करेगा तो आपको वहां से दूर लेते जाएगा।
तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। आगे भगवान बताते हैं, बंधु आत्मना आत्मान तस्य येन आत्म एव आत्मना जिता आत्मान तु शत्रुत्वै वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना ही है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक अविजित शत्रु बना रहेगा तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। जब अविजित शत्रु बना रहेगा मन तो हमें ये सब कराता रहेगा। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार वह भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो जो अष्टांग योग बताता है हमें भगवान में ध्यान लगाने की, हमारा ध्यान तो पहले ही भगवान में लग चुका होता है अगर हम भक्ति करते हैं तो, क्योंकि हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। आगे बताते हैं, जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक जैसे हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलाप में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है तो ही मनुष्य की लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य को मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने का तो कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व जैसे दुख सुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा से में तल्लीनता है। तो ये द्वैत कैसे होता है? जब हम एक को पकड़ते हैं एक को छोड़ते हैं। जब हम भगवान के शरणागत हो गए तो कुछ छोड़ने के लिए बचा नहीं, तो फिर द्वैत खत्म हो गया। फिर न सर्दी से मतलब होता है, न गर्मी से मतलब होता है, न मान से मतलब होता है, ना अपमान से मतलब होता है। क्योंकि मान हमारा बढ़े, अपमान अपमान से भय क्यों लगता है? क्योंकि हमें मान का चाहत होता है। जब हमारा अस्तित्व नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान को मान देना है। इसलिए शिक्षाष्टकम में भी बताते हैं, अमानी न मान देना। अगर हमें मान की इच्छा रहेगी तब तक हम शांति लाभ नहीं कर सकते, हम बेचैन रहेंगे और तो हमारा भजन भी अच्छा नहीं होगा। क्या बताते हैं? तृणादपि सुनिचेन
तृण से भी नीचे अपने को मानना। तरोरपि सहिष्णु न, पेड़ होता है वो बहुत ज्यादा सहिष्णु होता है, उसको काटते हैं तो भी वो फल ही देता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस लेवल इस तरह की नहीं है, वो प्रतिकार नहीं कर सकता है। उसका ये जो फ्रीडम है भगवान ने छीन रखा है उसके कर्मों की वजह से, लेकिन हमें ये दिया है भगवान ने, तो हमारी हमारी को क्या करना है, हमें अभ्यास करना है। हमें मालूम तो है हम प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन हम प्रतिकार नहीं करेंगे। क्यों? हम समझ जाते हैं कि हम भगवान ही सब कुछ है, हमारा उनके साधना के अलावा हमारा और कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम ऐसा महसूस कर पाएंगे तो हम सहिष्णु बन पाएंगे। अमानी न, मान की इच्छा नहीं करना और दूसरों को बराबर मान कर देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो कीर्तनीय सदा हरि, तब हम भगवान का भजन कर पाएंगे। नहीं तो भगवान का भजन करते समय हमें क्या दिमाग में आएगा, उसने मेरे को अपमान कर दिया है, या फिर मेरे को समुचित मान नहीं दिया है, अपमान नहीं किया है, लेकिन मेरे को ये करना चाहिए था लेकिन उसने ये नहीं किया है, और ये सोच के हमारा मन बेचैन रहेगा। आगे भगवान बताते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टम स्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वही सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि कंकड़ है वो भी मेरा नहीं है, पत्थर है वो भी मेरा नहीं है, सोना है वो भी मेरा नहीं है, वो भगवान का है। तो सब कुछ भगवान के सेवा के लिए है, वो सब कुछ को भगवान की संपत्ति देखता है। तो जिसकी संपत्ति है उसको उसको अर्पित करना है। चाहे सोना हो भी उनका है, जो कंकड़ हो वो भी उनका है। अगर ये मानसिकता हम प्राप्त करते हैं तो वह सब हम एक, वह जो ऐसा करता है वह एक समान देखता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, ईशोपनिषद में भी इसकी बातें की गई हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तीन तत्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य धनम। सब वस्तु भगवान की है, हमें क्या करना है, हमें उतना ही ग्रहण करना है जितना हमें आवश्यकता है, और आवश्यकता के साथ साथ जो मेरे कोटे में जितना मेरे को निर्धारित किया गया है। तो जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उतना हम भोजन करें, जितना हमें रहने की आवश्यकता है उतना जगह हम ले, तो हमें फिर मतलब है कि हम जितना हमें कोटा दिया गया है, जितना से हमारा काम चलता है हम उतना लें, और हमें ये पता हो कि और सारा हमारा नहीं है और भगवान ने किसी और के लिए बनाया है। अगर हम इस मानसिकता में आते हैं तो हम हमारा मानसिकता जो है हम एक समान हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद्यम इंद्रिय सेवान मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरत्यदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के परम नाम, क्षमा करें, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। क्यों? कैसे नहीं समझ सकता? क्योंकि इंद्रियां दूषित हैं। दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान की दिव्य सेवा में पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य धाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। जब हमारी इंद्रियां दूषित नहीं, वो साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, तब हम भगवान के रूप, नाम, लीला और धाम के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से
तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। उसके लिए संसारी विद्वता था मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ और पत्थर से अधिक नहीं होते। आगे भगवान बताते हैं, सुहृतम मित्र अरि उदासीन मध्यस्थम द्वेषबंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशेष्यते। जब मनुष्य निकट निष्कपट हितैषियों, मित्र प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा तथा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। जैसे अम्बरीश महाराज थे। अम्बरीश महाराज सबको समान देखते थे और सिर्फ भगवान की सेवा करते थे, लेकिन वो उनके साम्राज्य कैसे थे, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो भगवान का काम करते थे और भगवान उनका सारा कुछ मैनेज करते थे। तो जो अपने प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालु, सबको जब समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि जब सब में परमात्मा को देखता है, जब ऐसी दृष्टि रखते हैं तो वह भी और भी उन्नत माना जाता है। तो इसी के साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगला जो श्लोक है बड़ा लंबा तात्पर्य है, इसको थोड़ा अच्छा समझेंगे कल। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ साझा करना चाहता हो तो बता सकते हैं। कल हम श्लोक संख्या 10 से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ये अध्याय 5 जैसा ही है। ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसका अभ्यास अब नहीं करते। अभ्यास करेंगे तो आसान होगा, लेकिन इसमें हमें अभ्यास करने के लिए भगवान ने कहा भी नहीं है। हम जाने इसका कुछ कुछ भी अगर अभ्यास करेंगे तो हमारी भक्ति में दृढ़ता आएगी। जैसे पोस्चर्स के बारे में है, पोस्चर्स है जैसे आसन के बारे में है। तो आसन हम दृढ़ करेंगे, एक जगह हम हमेशा बैठेंगे तो हमारी जप में मन ज्यादा लगेगा। इसका हम उपयोग ऐसे कर सकते हैं। प्राणायाम है, ब्रेथ कंट्रोल से हमारी जीवन की अवधि बढ़ती है। अगर हम ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, जैसे रामदेव बाबा सिखाते हैं अनुलोम विलोम, तो अगर हम भगवान के सामने उच्च स्वर में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, अगर हम भगवान को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं, उछलते हैं, तो ये हमारा जो प्राणायाम की पद्धति, जो हमें एक जगह बैठ करके सांस खींचना होता है, छोड़ना होता है, ये नेचुरल वे में हमारा हो जाता है जब हम कीर्तन करते हैं और डांस करते हैं, नृत्य करते हैं तब। तो हमें इस चीज का लाभ है। इस लाभ को लेने का तरीका अलग हो जाता है, पर बहुत जरूरी है हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें अच्छा शरीर भी तो चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कंटेंट कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई बताना चाहता हो, हैंड रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी बता सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा विश्वजीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा ये कहना था कि हम जब
श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक के बाद जो शब्दार्थ रहता है उसका और स्पष्टीकरण तात्पर्य रहता है, जी तो जी। श्लोक के बाद जो शब्दार्थ में जो दिया है तो थोड़ा सा आप थोड़ा विस्तार से अगर उसको बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी तात्पर्य पढ़ने के पहले, तो हमें ज्यादा वो श्लोक का जो अर्थ है वो समझ में आएगा। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। एक्चुअली क्या तरीका तो ये होता है कि श्लोक के बाद श्लोक का अर्थ पढ़े और अनुवाद स्वयं बनाए, ठीक है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है प्रभु जी। इसलिए ये कोर्स का जो डिजाइन है ना, कि हमें इसमें मतलब एक एक शब्द पढ़ने के लिए हमें क्लास में नहीं, हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम डिटेल में पढ़ें। कक्षा में 1 घंटा पढ़ते हैं तो हमें 2-3 घंटा खुद प्रैक्टिस करना चाहिए प्रभु। और हम अगर शब्द अर्थ पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी रात रात भर जग करके हमें एक एक अक्षर को अलग अलग करके एक एक का अनुवाद भी बताया है। हम भगवत गीता का पूर्ण लाभ तो तभी ले सकते हैं जब हम एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, समझें, विचार करें, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा प्रभु। लेकिन क्लास की जो लिमिटेशन है जो टाइम का ना, इस वजह से शब्दार्थ को नहीं कर पाते प्रभु। जी। हम चर्चा कर सकते हैं, कोई शब्द समझ में ना आए या फिर कोई गरिष्ठ लगे तो उसके ऊपर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्लास में सारे शब्दों के बारे में नहीं बात कर सकते प्रभु। जी, ठीक है यानी प्रभु। मेरा ये कहना था कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बता पाए उसको थोड़ा सा, तो 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए, तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रयास करेंगे प्रभु, प्रयास करेंगे। जी जी जी, हरे प्रभु, कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ हरे क्षमा कृष्णा माता। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी जी के इस प्रश्न में। जी जी। प्रभु जी, देखिए, 1 घंटे की क्लास में पॉसिबल नहीं होता है कि हम भावार्थ भी पढ़ लें, है ना। तो भावार्थ पढ़ना के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आप भावार्थ घर पे अपने खुद पढ़िए गीता जी के, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको अंडरलाइन करके रखिए और नेक्स्ट क्लास में हमसे शेयर करिए, क्योंकि 20 से 25 श्लोक हम कवर करते हैं 1 घंटे के अंदर। तो 20 से 25 श्लोक का भावार्थ पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा आपको, अगर आप अच्छे से रीड कर रहे हैं तो अब जिस भी डिवोटी के कोई डाउट हुआ करें भावार्थ पढ़ने के बाद, श्लोक पढ़ने के बाद, वो अंडरलाइन करके रखे, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को ले लिया करें। तो डाउट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी गीता जी को विद भावार्थ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा प्रभु जी, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस हैं, और दूसरा ये भी है कि फिर नेक्स्ट बैच भी शुरू होना है ना। तो थोड़ा सा हम बाउंडेड भी हैं चीजों को लेके। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बताया माता जी ने। और प्रभु नवनिष्ठ प्रभु जी ने इसको, ये हमारी जो उत्सुकता है, ये हमारी इच्छा है ना, ये बहुत अच्छा चीज है। इसी से हम और भी अच्छा से समझ पाएंगे। तो ये लेवल इसलिए प्रभु जी ने रखा है कि पहले, और 700 श्लोक है, 1 महीने में खत्म करना है। तो माता जी ने सही बोला कि 20 श्लोक अगर हम रोज करते हैं तभी कर पाएंगे, और 60 मिनट में अगर 20 श्लोक करना है तो आप समझ लीजिए 3 मिनट एक श्लोक को मिलता है। अब 3 मिनट में कोई तात्पर्य बड़ा है, कुछ समझाना भी है, कुछ अनुवाद भी पढ़ना है, तात्पर्य का कुछ पोर्शन पढ़ना है, तो ये 3 मिनट में होना बड़ा मुश्किल होता है। माता जी ने बड़ा प्रैक्टिकली समझाया उसको कि 700 श्लोक को अगर 1 महीना में 25 दिन में ही करना है ना, क्योंकि संडे तो होती नहीं है, तो 25 दिन में करना मतलब 20 से 22-23 श्लोक पर डे होना चाहिए। उसमें समय नहीं मिल पाता। बहुत सुंदर माता जी। तो क्लास को विराम देते हैं, अगर किसी के पास कुछ और कहने के लिए नहीं है तो। ठीक है, ठीक है माता। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधे।